नमस्कार साथियों, मैं आपका विधायक सोमनाथ भारती फिर से एक बार आपके सामने। लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गया है। चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन जो 14 दिन का लॉकडाउन तीसरा चरण शुरू किया गया 3 तारीख को, जो 17 मई तक चलेगा, इसमें जो छूट दी गई वो इसलिए नहीं दी गई कि हम बाहर निकल करके फिर एक बार सब कुछ करना शुरू कर दें। माननीय केजरीवाल साहब ने अपने वक्तव्य में बड़े अच्छे तरीके से बताया कि कोरोना जा नहीं रहा, ये तो रहेगा। इसके लिए पिछले 43 डेज में जो हमने एक ट्रेनिंग ली है एक तरह से कि कैसे रहना है आगे, उसका पालन करना है। नॉर्मल जिंदगी में भी कोरोना के जो रेस्ट्रिक्शंस थे उसका पालन करना है। कोई हमें जेल में नहीं रखा गया था सरकार के द्वारा। हम पर जो पाबंदियां लगी थी हमारे भले के लिए लगी थी, हमारे परिवार के भले के लिए लगा था। एक बात तो पक्का है ना कि कोरोना महामारी का जो भी विक्टिम हुआ, जो भी संक्रमित व्यक्ति हुआ, उसकी जान जोखिम में आई, मौत हो सकती है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो इटली के वीडियो निकाल के देख लीजिए, अमेरिका के वीडियो निकाल के देख लीजिए, जर्मनी की वीडियो निकाल के देख लीजिए। घर के घर तबाह हो गए, खत्म हो गए। अगर ये बात दिमाग में घुस गई कि कोरोना अगर हुआ तो मौत हो सकती है, और अगर ये सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगर ये समझ में ढंग से आ गया अंतरतम तक, तो फिर कोई गलती करेगा क्या? सरकार यही चाहती है। सरकार चाहती है कि हमारे अंतर जहन में घुस जाए ये बात कि हमें लॉकडाउन के दौरान जो हमें रिस्ट्रिक्शंस दी गई थी, सोशल डिस्टेंसिंग का जो पाठ पढ़ाया गया है, जो मुंह बंद करके चलना है, जो पाठ पढ़ाया गया, हाथ में ग्लव्स पहन के चलना है, जो पाठ पढ़ाया गया, जो एक दूसरे को छूना नहीं है, जो पाठ पढ़ाया गया, इस पाठ को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। मुझे बहुत दुख हुआ जब ये लॉकडाउन 3.0 शुरू होते के साथ ही जब थोड़ी छूट मिली, दुकानों खोलने को दिया गया, तो लोगों ने लाइनें लगा ली, एक दूसरे के ऊपर चढ़ बैठे। अरे भाई, मौत से डर नहीं लगता क्या? परिवार की तरफ देखो उठ के। बीवी, बच्चे, हस्बैंड, माँ, बाप, इनसे मोहब्बत तो करते हो ना। मोहब्बत करते हो तो लॉकडाउन के नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। कहीं सामान भी खरीदने जा रहे हैं ना, तो कृपया करके जहन में बैठा के रखें, अंदर तक घुस जाना चाहिए कि अगर हमारा हाथ किसी से छू गया, अगर हमने छींक दिया और किसी ने छींक दिया और छींक हमारे तक पहुंच गई, तो कोरोना हो सकता है और मौत हो सकती है। ऐसा ना हो, परमात्मा ना करे किसी घर में। तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मैं यही कह रहा था कि सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की एक तरफ मौत है, एक तरफ शराब का बोतल है, एक तरफ राशन की दुकान है। अरे भाई, जियोगे तभी तो कुछ करोगे, जी तो लो। सरकारें चाहती हैं कि आपको छूट मिले, हमें छूट मिले, दुकानें खुली, जिंदगी नॉर्मल हो जाए, लेकिन आपकी जान पर खेल कर नहीं। इसलिए हर तरफ चर्चा चल रही है। अगर जनता इसकी सीरियसनेस को नहीं समझ पाई तो लॉकडाउन के नियम लंबे समय तक आप पालन कर पाएं, इसके लिए वो फिर से कर देंगे। नहीं तो उनको आपकी चिंता है, आपके परिवार की चिंता है, देशवासियों को चिंता है, लोग बचेंगे तभी तो बाकी काम होगा। ख्याल रखेगा। वैसे तो भीड़ वाली चीज़ें बिल्कुल नहीं खुली, जो धार्मिक स्थलें नहीं खुले हैं, क्लब्स नहीं खुले हैं, जिम्नाजियम नहीं खुला है, कहीं शादियां नहीं हो सकती बड़े तरीके से, धर्म के जो अनुष्ठान होते हैं वो नहीं हो सकते, मॉल नहीं खुले हैं, सिनेमा हॉल नहीं खुला है, कॉलेज नहीं खुला है, स्कूल नहीं खुला है, लेकिन मार्केट नहीं खुला है। दुकानें थोड़ी थोड़ी खोली गई हैं, इसलिए खोली गई हैं कि हम थोड़े थोड़े नॉर्मल की तरफ बढ़ें और कोरोना के नियमों का पालन करने के साथ ही। तो ख्याल रखिएगा, ये आपके लिए है। बिल्कुल जहन में बैठा लीजिए कि मास्क पहन के चलना, और मास्क कोई बड़ी चीज़ नहीं है, कपड़े का भी बन सकता है, बहुत कम पैसे का बन जाता है, 5-10 रुपये का बन जाता है। जरूरी नहीं कि वो जो कॉस्टली वाले N95 है वो खरीदे आप, सिर्फ आपको ढक के रखना है, जिससे कि आपकी जो छींक है या आपका जो खांसी है उसके जो
ड्रॉपलेट्स हैं, कहीं और ना जाके चिपक जाए, या किसी और का आपके नाक तक ना पहुंच जाए, आपके आंख तक ना पहुंच जाए, आपके मुंह तक ना पहुंच जाए। इसलिए है, नॉर्मल लाइफ में भी ये चीज़ों को करना पड़ेगा। आप इसकी आदत डाल लीजिए, क्योंकि जब तक कोरोना का इलाज नहीं आता तब तक हमारे पास कोई चारा है नहीं। पूरी दुनिया घुटने पे आ गई है। इसलिए कृपया करके हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कहना मान लो, मत करो। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जान इंपॉर्टेंट है। जान है तो जहान है। ठीक है, सबका ख्याल रखिएगा और जिम्मेदारी से जीना है, एक अच्छे नागरिक बन के जीना है, उदाहरण बनना है सबके लिए। सब लोग बोलें कि देखो कैसे हैं वो, जैसे वो है वैसे रहना है, हमें उदाहरण बन के जीना है, सबके लिए एग्जाम्पल बन के जीना है, बहुत जरूरी है। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप स्वस्थ रहें और कोरोना आपको ना लगे। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।